ये मन बच्चा बिना भगवान की शरण में गए किसी को शांति नहीं दे सकता। चाहे वो अरबों रुपया कमा ले, चाहे विश्व की सब सुंदरियां उसके पास हो, विश्व के सब पद हो, तो भी उसे शांति नहीं मिल सकती। भगवान का भजन ही है जो शांति प्रदान कर सकता है। और तो सब अशांत है, सब अशांत है, सारा जगत अशांत है। वो उसी अशांति में मगन है, वो शांति को जानता है। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते। वो अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई। जैसे हम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम जैसे किसी को शराब पीते देखते थे तो ऐसे ऐसे करता, पीने के बाद ऐसे से, मतलब अंदर से हो रहा है कि ठीक नहीं है वो, मतलब, पर उसने मन को राजी कर लिया तो रोज समय से पीता, चाहे नाली में पड़ा रहे चाहे गिरा रहे। मन को राजी कर लिया ना, तो अब वो उसके लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया। इस मन को जब भजन में लगाओ तो भागता है विषयों की तरफ। अगर इसे राजी कर लो तो जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हमें मन को थोड़ा एक बार बांधना पड़ेगा भगवान के नाम में, भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों के संग बैठकर इसको एक राजी करना पड़ेगा। अगर राजी हो जाए तो फिर इसे कोई हटा नहीं सकता। यही सारा बंधन है। विषयों का चिंतन करने के कारण मन बंधन हो गया और भगवत चिंतन करने के कारण मन मोक्ष का कारण बन गया।